जो ईडब्ल्यूएस कोटा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए बनाया गया था, उसका फायदा उठा रहे हैं करोड़पति अरबपति लोग। सालाना आय 8 लाख बताकर ईडब्ल्यूएस सीटों के तहत मेडिकल कॉलेजों में करोड़ों वाली सीटें खरीदी जा रही हैं। जी हां, अगर आप मेडिकल के छात्र नहीं भी हैं तो भी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये धांधली सिर्फ एक सिस्टम तक सीमित नहीं है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कैटेगरी के लगभग 148 छात्रों ने इस साल पीजी मेडिकल काउंसलिंग के पहले राउंड में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की महंगी मैनेजमेंट और एनआरआई कोटे की सीटें ले ली हैं। आगे बढ़ने से पहले ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए योग्यता जान लीजिए। जिला प्रशासन द्वारा जारी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में ये माना जाता है कि जिसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट दिया गया है उसके परिवार की सालाना आय 8 लाख से कम है, परिवार के पास 5 एकड़ या अधिक कृषि भूमि नहीं है, घर 1000 स्क्वायर फीट से बड़ा नहीं है या प्लॉट 100 से 200 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा नहीं है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से सिर्फ 10% आरक्षण मिलता है ताकि गरीब सामान्य वर्ग के बच्चे सरकारी कॉलेजों में कम फीस में पढ़ सके। लेकिन ईडब्ल्यूएस छात्रों को मैनेजमेंट या एनआरआई सीटों पर कोई फीस में छूट नहीं मिलती। छात्र ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाकर पहले सस्ती सरकारी सीट पाने की उम्मीद करते हैं, लेकिन यदि रैंक खराब हो जाती है तो वे महंगी मैनेजमेंट सीट ले लेते हैं। जांच में अगर पूछा जाए कि इतनी महंगी फीस कैसे भरेंगे, तो जवाब मिलता है कि कोई रिश्तेदार पैसा दे रहा है, कोई ट्रस्ट स्पॉन्सर कर रहा है या फिर बैंक लोन लिया है। ऐसे में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के गलत इस्तेमाल को साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इंडियन एक्सप्रेस द्वारा शेयर किए गए सीट अलॉटमेंट डेटा के मुताबिक इस साल पीजी काउंसलिंग के पहले राउंड में लगभग 148 ईडब्ल्यूएस के छात्रों ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की मैनेजमेंट और एनआरआई कोटा की महंगी सीटें ली हैं। ये सीटें आमतौर पर बहुत महंगी होती हैं, कई बार फीस 1 करोड़ रुपए सालाना तक होती है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि जब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी गरीब परिवारों के लिए होती है तो फिर ये छात्र इतनी महंगी फीस कैसे भर पा रहे हैं। मेडिकल एजुकेशन रेगुलेटर के प्रमुख ने राज्यों से इसकी जांच करने की मांग की है। नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी के चेयरमैन डॉक्टर अभिजात शेठ ने कहा कि ये मैनेजमेंट या एनआरआई सीटें राज्यों की काउंसलिंग में ईडब्ल्यूएस छात्रों को दी गई। ये ऑल इंडिया कोटा का हिस्सा नहीं है। राज्यों को इसकी जांच करके कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि आगे काउंसलिंग राउंड्स में ऐसे मामलों की संख्या और भी बढ़ सकती है। महाराष्ट्र मेडिकल एजुकेशन विभाग के पूर्व प्रमुख डॉक्टर प्रवीण श्रृंगारे का कहना है कि ईडब्ल्यूएस कोटा का मकसद था गरीब जनरल कैटेगरी के मेधावी छात्रों को फायदा मिले, लेकिन बहुत लोग फर्जी सर्टिफिकेट लेकर भी इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। मामला पहले भी एनएमसी में उठा है, पर सिस्टम में ऐसी खामियां हैं जिन्हें रोकना बहुत मुश्किल है। ऐसा कोई पहली बार नहीं है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का ऐसा फर्जी इस्तेमाल किया गया हो। ईडब्ल्यूएस कोटा 2021-22 से लागू हुआ था और तब से ये समस्या बनी हुई है। ऐसा पिछले साल भी हुआ था, लेकिन फिर भी सरकार ने फर्जी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वाले उम्मीदवारों की कोई जांच नहीं करवाई। इससे सही और योग्य उम्मीदवारों का मौका सीधे सीधे मार खा जाता है। अब जरा सोचकर देखिए कि जब एक राउंड में 148 ऐसे मामले सामने आ सकते हैं, तो आगे जैसे जैसे प्रक्रिया तेज होगी और कितने मामले सामने आएंगे। मेडिकल लाइन में इतनी बड़ी धांधली के बाद आशंका है कि बाकी परीक्षाओं में भी ऐसे ही मामले सामने आ सकते हैं अगर जांच की जाए तो। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.